ऐसा कुछ अच्छा हुआ तो नहीं है कि हम बात करें, लेकिन क्या स्टिल कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीयू से निकालने के लिए अब 23 सितंबर को तमाम बड़े जो हैं वो सर जोड़कर बैठने वाले हैं। चेयरमैन पीसीबी की जेर सरबराही इजलास में हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन शरीक होंगे, और जो हेड कोच पाकिस्तान वाइट बॉल गैरी कर्स्टन हैं 12 सितंबर को पाकिस्तान वो पहुंच रहे हैं, और जो रेड बॉल कोच हैं वो 22 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। कौमी टीम का अगला पड़ाव जो है उसकी बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ हमारी होम सीरीज है, जिसके मैचेस रावलपिंडी और मुल्तान में होने हैं, मगर टेस्ट मैचेस से कबल चैंपियंस वनडे का 12 सितंबर से शुरू होगा, और उसकी बुनियाद पर इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड का इंतखाब किया जाएगा। क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? आपके ख्याल में ये दुरुस्त इक़दाम है? डाउटफुल, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है ना हम कोशिश करते हैं जरा एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे ले लें। और ये जो कप्तानी की म्यूजिकल चेयर है ना, ये वैसे चलती ही रहती है, फिर से एक ऐसा ही लग रहा है कि चल रहा है माहौल। इसमें क्या सदाकत है? तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक बार फिर तब्दील होने जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, और ये कब तक चलता रहेगा? वी हैव यूसुफ अंजुम साहब विद अस, हमारे सीनियर नुमाइंदे, बड़ा गहरी नजर रखते हैं इस वक्त जो भी मामलात हैं, और इनसाइड स्टोरीज भी निकाल के लाते हैं। तो हम जरा यूसुफ भाई से इस बारे में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले खबरें दीजिए, ताज़ा तरीन क्या है आपके पास? क्या स्टोरी है, क्या डेवलपमेंट है? बस ये जुमेरात से वनडे कप शुरू होने जा रहा है। चैंपियंस कप पहले इस नाम से पेटंगुलर कप हुआ करता था, फ़र्क तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, वही 5 टीमें, वही खिलाड़ी हैं सारे। और इस बार पीसीबी ये समझता है कि यही वो वाहिद एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपनी क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं। अब ये नहीं मालूम कि ये 15 दिन के मेले से कितना पाकिस्तान को टैलेंट मिलेगा। दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं। थका नहीं देंगे प्लेयर्स को पहले ये ऐसे टूर्नामेंट से? ऐसा नहीं लगता ऐसा ही बस कि शायद प्लेयर्स थोड़ा ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तनाव का शिकार हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इंग्लैंड का इंपॉर्टेंट दौरा है? आई मीन बिल्कुल बैक टू बैक हो गया ये, नहीं? असल में इश्यूज़ ये कि हमारा जो फिटनेस का म्यार है वो सबसे पस्त है पूरी जितने भी क्रिकेट के ममालिक हैं, और इसलिए ये लगाया गया कि चलें इससे ये कि लोगों को थोड़ा तैयारी का मौका मिलेगा, उनको रिदम में आने का मौका मिलेगा। जिस तरह के मेंटोर्स को उन्होंने साथ लगाया कि वो थोड़ा उनको गाइड करेंगे किस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट उसको प्रेशर लेते हैं, तो थोड़ा सा फ़ायदा पाकिस्तान टीम को ज़रूर तौर पर होगा, लेकिन इससे कोई ख़ास तब्दीली आने वाली नहीं है। ये वही क्रिकेटर है वो निकल, हाँ जी, ये वही क्रिकेटर जो पहले भी खेलते रहे हैं, उन्हीं में से अब उनको 150 को लिया है, फिर इसमें थोड़ी तादाद कम करेंगे, और इसी में से आने वाले जो हमारे टूर्स उन पर का इंतखाब होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फैसले भी इसी में से होंगे। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और ख़ासतौर पर जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ये समझते हैं कि ये जो एक मेरा आइडिया है, क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है वो अपना एक नया आइडिया लेके आता है। आपको याद होगा करमीज राजा है तो उन्होंने जूनियर लीग करवाई थी, उससे पहले पीएसएल का आइडिया एक आया था। अब ये चाह रहे हैं, और उसमें भी अरबों रुपए लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, तो पैसा तो इन्वेस्ट होगा। अब उसके रिजल्ट उसके मुताबिक कितने अच्छे आते हैं ये आने वाले वक्त ही हमें बताएगा। और ये खबर जो चल रही है कि तीनों फॉर्मेट्स के जो कैप्टन हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? हिना कप्तानी का इशू हमेशा ही रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में। जब भी थोड़ी सी टीम को हार मिलती है तो एकदम से सवाल शुरू हो जाते हैं कि हमारे कप्तान को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन बार बार तब्दीलियों से जो हालात वो आपके सामने हैं कि क्रिकेट के हवाले से जितने बाबर आजम को जब चेंज किया, फिर शहीन शाह अफरीदी को लाया, फिर बाबर आजम को लिए, अब दोबारा से एक बार फिर ये म्यूजिकल चेयर का आगाज़ होने जा रहा है। तो जो कोचेज़ हैं वो मेरे ख्याल थोड़े से रिलेक्टेंट है कि अभी ये तब्दीली होगी वो थोड़ी सूदमंद साबित नहीं होगी। शान मसूद क्योंकि गो के अभी तक टेस्ट मैचेस को जीत नहीं पाए, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वैसे ऐसा भी लगता है यूसुफ भाई, इट्स नॉट अबाउट कैप्टन्स एनी मोर। ऐसा लगता है कैप्टन्स का रोल है भी नहीं। आई मीन आपने सब तो अच्छे प्लेयर्स आजमा लिए हैं ना, जो लीग्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग शादाब, सब। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो एक डिफरेंट वाइब गेम है, डिफरेंट गेम, उसका प्रेशर अलग है। लेकिन ये बताइए कि कुछ ऐसा है, हो सकता है जो मोहसिन नकवी साहब को नजर आ रहा है, मुझे और आपको नहीं आ रहा। मैं वनडे कप के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे, और ये हर क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहा है कि इट मे बी अ वेस्ट ऑफ मनी, मेंटोर्स को इतने पैसे एंड ऑल। तो हो सकता है कुछ वो देख रहे हैं जो हम नहीं देख रहे हैं, उनकी जो बारीक आंखें हैं वो देख रही हैं और हम ना देख रहे हो। इमरान मोहसिन साहब ने पहले ये दावा किया था कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा, जो टीवी पर तो नहीं रहे, जो टीवी पर बैठ के बातें करते हैं उनसे मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा, उनको करीब भी नहीं आने दूँगा। लेकिन अब ये वही लोग हैं, 5 लोग जो पहले टीवी पर तबसरे करते थे, उनको वहाँ पैसे लेते थे। अब पीसीबी ने उनको 50 लाख के करीब ये जो सुनने में आ रहा है कि उनको ऑफर किया कि माहाना उनको दिए जाएंगे। तो इतना बड़ा पैसा जब मिलता है तो ज़ाहिर वो तारीफ़ें भी करना शुरू कर देते हैं। जितने भी मेंटोर यहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि इससे जो चैंपियन कप से बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान को मिलेगा, बेहतरीन यहाँ पर मामला होंगे, क्रिकेट हमारी ठीक हो जाएगी। उसके मतलब सिर्फ ये था कि उनके पीछे पैसा बोल रहा है, तो पैसा हर एक को अच्छा लगता है, चाहे वो सब क्रिकेटर्स हो चाहे नए क्रिकेटर्स हो। तो इसलिए वो अब मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ें किए जा रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन। पीसीबी भी फिर किन खतूत पे काम करे, मुझे बताया ना। पीसीबी लोकल अगर कोई बंदा वकार यूनुस टाइप अगर कोई आते हैं तो उन पर तनकीद होती है। कोचिंग में फिर हम बाहर से जैसे गिलेस्पी ले आते हैं,
ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन जो बेहतरीन समझे जाते हैं। साउथ अफ्रीकन तो फिटनेस को लेकर बहुत, उनको भी क्रिकेट बोर्ड ले आता है। क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ से तो ऐसे लगता है कि जैसे ऑप्शंस बड़े महदूद हो गए हैं क्रिकेट बोर्ड के पास, मतलब ये बज़ाहिर लगता है, क्या ऐसा ही है या नहीं? ऑप्शंस हैं लेकिन शायद अवेल लिमिटेड ऑप्शंस इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है वो वही लोग हैं जो पुरानी सोच के आमिल हैं और वही फैसला साज भी हैं। इमरान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ चेयरमैन तब्दील होते हैं, बाकी जितने भी फैसला साज है सारे वही के वही बैठे हुए हैं। कैबिनेट वही रहती है। 15-20 साल से वही लोग बैठे हैं, वही आने वाले चेयरमैन को अपनी नई एक पॉलिसी ला के देते हैं, ये देखें इस तरह कर लेते हैं। जो चेयरमैन चाहता है कि ये जो सोचते हैं कि जी चेयरमैन ये सोच रहा है तो उसके मुताबिक उनके हम ख्याल हो जाते हैं, जैसा चेयरमैन चाह रहा है वैसे कहते हैं हम इस तरह कर देंगे। लेकिन जब तक हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एक किस्म का नहीं बनेगा, एक सिस्टम नहीं बनेगा अच्छा, जिस तरह बाकी ममालिक हैं कि उनमें कंटिन्यूटी रहती है, हमारे यहाँ वो पॉलिसी चेयरमैन बदलने से पॉलिसियाँ भी चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह के जब फैसले होंगे तो फिर मेरे ख्याल में, लेकिन चेयरमैन के भी तो हम पीछे पड़ जाते हैं ना। अभी 2 महीने हुए आए हैं, देखिए हम उनके पीछे जूते उतार के दौड़ रहे हैं, मैं और आप लगे हुए हैं उनके पीछे। देखें जब टीम गलत लगे हुए हैं या ठीक कर रहे हैं? देखें टीम जब जीतेगी तो ये मैं कह रहा हूँ अपनी भी अकाउंटेबिलिटी हम थोड़ी करें ना। अगर हम गलत तो नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता, नहीं, वो कोई साहब के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हम पे तनकीद करके, वो तो अपने तौर पे जो भी चेयरमैन आता है बेहतरी करने की कोशिश करता है। अब रिजल्ट जो आगे से नहीं उस तरह के आते, रिजल्ट खेलना लड़कों ने या परफॉर्म उन्होंने करना है। जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर टीम हारेगी, उसका जो असर होगा वो चेयरमैन पीसी। और इसमें खैर यूसुफ भाई मुझे लगता है कि लॉजिक ये भी है कि बेहतर वो नहीं है जो पॉसिबली चेयरमैन को लगता है कि बेहतर है। बेहतर वो है जो क्रिकेटिंग माइंड को लगता है। वो क्रिकेटिंग माइंड मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि चेयरमैन का भी क्रिकेटिंग माइंड हो। और फिर हम उसके रिजल्ट। यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ, मैं चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करना चाह रही थी। यही अपडेट्स हैं कि आइंदा हफ्ते जो है वो आईसीसी का वफ्द आ रहा है, तो इस हवाले से क्या आपके पास खबरें हैं? जी ना, आइंदा हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते उसकी जो तारीख है वो उसका इंतखाब हो जाएगा। जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ अपनी तारीख को ऐलान करें कि हम फलां तारीख को यहाँ पर आएंगे। वो 6 अफराद होंगे जिसमें मुख्तलिफ शोबों के जो माहिरीन हो यहाँ पर आएंगे, वो इंतजाम का जायज़ा लेंगे। पहले उन्होंने पिंडी का विज़िट करना, फिर वो लाहौर आएंगे, फिर आखिर पे वो कराची जाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि जितने भी इंतजाम अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियन, तो इन जगहों पे तो मलबा पड़ा हुआ है, हम उनको मलबा ही दिखाएंगे ना, उनको ये बताएंगे कि हम फलां हम नया घर बना रहे हैं। बिल्कुल जैसे शादी से पहले लड़का कहता है ना मैं घर बना रहा हूँ, अच्छा ऐसे है, हम उनको दिखाएंगे कि नहीं हम घर बना रहे हैं। अब वो देखते हैं कि कितनी हमारी बात पे यकीन करते हैं कि 31 दिसंबर जो एक डेडलाइन मुकर्रर की गई है जितने भी तामीराती काम जारी हैं, तो उस हवाले से उनको कायल करना। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है इस वक्त का? किन किन चीज़ों को देख रहे हैं वो? उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें इंतजामात वो देखेंगे कि प्रैक्टिस मैचेस कहाँ पर होंगे, जो पिचेस बनेंगी प्रैक्टिस मैचेस के लिए वो कहाँ पर बनेंगी, टीमों के आने जाने के हवाले से क्या इंतजामात होंगे, टिकटिंग किस तरह शुरू की जाएगी, वो भी चीज़ें उनको सामने देखनी, उनको देखने की कैपेसिटी पाकिस्तान के ग्राउंड की कितनी है। कुछ बीइंग अ सीनियर रिपोर्टर आपके खदशात भी हैं कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी कहीं खटाई में ना पड़ जाए? कुछ ऐसे भी देखें जब तक एलिमेंट्स हैं जिससे खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वी सो वांट कि हमारे यहाँ ये बड़ा इवेंट हो, बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है? देखें इमरान, एक सबसे बड़ी रुकावट तो फिलहाल जो नज़र आ रही है वो जो तामीराती काम है, क्या वो 31 दिसंबर तक जिस तरह सोचा जा रहा है उसके मुताबिक हो पाएंगे? क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, दूसरी रुकावटें भी हैं, तो थोड़ा सा डाउट जब तक ज़रूर रहेगा जब तक यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीमें आ नहीं जाती। अच्छा, दूसरी जानब आईसीसी चेयरमैन जयशाह भी हैं जो हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। एशिया कप में भी हमने सारी सूरत साल देख ली, थाबर मॉडल के तहत में वो करवाना पड़ा था। अभी उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो ये चैंपियन ट्रॉफी का मेला सजने जा रहा है उसमें किसी ना किसी तरीके से रखना डाला जाए और नहीं चाहे कि वो कामयाब नहीं होंगे। हम दुआ तो यही करते हैं, जैसे इमरान ने कहा कि हम जरूर चाहते हैं कि हमारा घर जल्द बन जाएगा और हम मुतमईन कर पाएंगे और जो बड़ा इवेंट है वो यहाँ हो सकेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की जो मौजूद हाल है उस पर हम तबसरा तज्जिया उनसे ले रहे थे, बता रहे थे कि कौन कौन से इकदाम है जो होने चाहिए और कौन कौन से ऐसे इकदाम है जो हो रहे हैं और उनको नहीं होना चाहिए, इस पर हमने बात की।